चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गए। यह बिल पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित यह संविधान संशोधन विधेयक संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सदन में संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। नारी शक्ति बिल के साथ ही सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था। हालांकि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक तय बहुमत से पारित नहीं होने की वजह से अन्य 2 विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ऐसे में उस पर वोटिंग नहीं हुई, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये विधेयक भी आपस में संबंधित थे। जिस तरह से पहला संविधान संशोधन विधेयक सदन में गिर गया, ऐसे में अन्य दोनों विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला सरकार ने लिया है। महिलाओं का अधिकार और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को जगह देने के लिए इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी। और जिंदगी भर ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर में लग गया है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता और विशेष करके महिलाएं कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो नतीजा आया है उसमें विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन महिलाओं को जो सम्मान देने का उनका जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा। मैं मानता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी प्रयास किया और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है।